क्या सड़कें, क्या ऑफिस, क्या घर, हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। बेंगलुरु की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बारिश तो रुक गई है लेकिन मुसीबत बरकरार है। बेंगलुरु से एक और तस्वीर सामने आई है, जहां एक अपार्टमेंट की पार्किंग में पानी भर गया है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देख सकते हैं आप बेसमेंट में कैसे पानी भरा हुआ है और गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अब बेसमेंट से पानी निकाल दिया गया है, बेसमेंट में से पानी निकल चुका है, लेकिन बारिश रुकी तो अलग अलग इलाकों में अब जल भराव की जो स्थिति है वो बेंगलुरु में देखने को मिल रही है। पिंकी राजपूत हमारे सहयोगी बेंगलुरु से लाइव जुड़ रही है हमारे साथ। पिंकी, जो देश के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में युवा रहते हैं ना, होनहार युवा, वो सपने देखते हैं कि हम दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर में जाके सेटल होंगे, वहां पर अपना करियर आगे परस्यू करेंगे। लेकिन जो तस्वीरें बेंगलुरु से निकल कर आई है, किस तरह वहां पर 24 घंटे में पानी पानी हो गई हर जगह, वो कुछ और ही बयां कर रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि हर जो आईटी सेक्टर में जाना चाहता है वो यही सपना देखता है कि बेंगलुरु जाके जो है काम करे। लेकिन वो बेंगलुरु शहर जिसने जो आईटी सिटी के नाम से जाना जाता है उसकी पूरी पोल खोल दी है। एक ही दिन की बारिश, जगह जगह पर जलभराव देखा गया। हम लगातार कल से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो बेसमेंट की तस्वीरें आपने दिखाई जहां पर कार्स जो है उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन पानी आप देख सकते हैं। हर अपार्टमेंट की तस्वीर जो है आपको इसी तरह की दिखाई देगी, जहां पर पानी जो है वो इसी तरह से भरा हुआ है और न जाने कितना नुकसान जो है ये लोगों का यहाँ पर कर रहा है। सिर्फ लोगों का नहीं बल्कि आईटी कंपनियां जो कि बेंगलुरु की पहचान है, वो खुद अब इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और पुअर अर्बन डेवलपमेंट के कारण परेशान है। और यही कारण है कि बाकायदा चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को एक लेटर भी लिखा गया जिसमें क्लियरली ये कहा है कि अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप नहीं मुहैया करा सकते तो जो तमाम आईटी कंपनियां हैं वो ऑप्शंस ढूंढ सकती है, बेंगलुरु से बाहर जा सकती है। ये अपने आप में कितना हैरान करने वाला है कि वो बेंगलुरु शहर जो कि आईटी सेक्टर के लिए जाना जाता है, वहाँ पर आईटी कंपनियों को ही सरकार से ये अपील करनी पड़ रही है कि आप हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कीजिए, नहीं तो फिर हमें बाहर कहीं पर रास्ता देखना होगा। ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं न सिर्फ ये सरकार बल्कि 25 सालों में जो भी सरकारें थी उन सभी पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि किस तरह से बिल्डर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस के इस नेक्सस ने शहर को जो है आज यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ पर ना तो पानी जाने का कोई जो रास्ता बनाया गया है और जहाँ पर भी वेट बेड्स थे, लेक बेड्स थे या ड्रेन्स थे, वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंगों को जो है एक तरह से इजाज़त दी गई और जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उन्हीं नालों का पानी जो है वो शहर भर में घुस आया है। जी बिल्कुल पिंकी, तस्वीरें यहाँ पर बता रही है किस तरीके से जो हालात है यहाँ पर गंभीर बने हुए हैं और इन हालातों को लेकर अब चिंता जता रहा है तमाम जो आईटी सेक्टर है वो भी। चिट्ठी लिखी गई है सरकार की तरफ से, इस चिट्ठी पर क्या कोई प्रतिक्रिया आई है, किस तरीके से हालात में सुधार होगा? देखिए, सरकार के कुछ लोगों से बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो है अब जल्द ही इन आईटी कंपनियों की जो है एक बैठक बुलाएंगे और कहीं ना कहीं रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही बड़ी खबर है कि किस तरह से मुख्यमंत्री को जो है एक मीटिंग बुलानी पड़ रही है बाकायदा इन आईटी कंपनियों की। और ये देखना होगा कि जो सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं ताकि जो बेंगलुरु में लोग रह रहे हैं उनकी समस्या, उनकी मुसीबतें कम हो सके। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बेंगलुरु की सड़कों पर सैलाब आया तो कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। बेंगलुरु का पॉश इलाका रेनबो ड्राइव और सनी ब्रुक्स में पानी भर गया है और सड़कों पर नाव चलने लगी। ग्राउंड जीरो से देखिए संवाददाता पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट। ये तस्वीरें बेंगलुरु में बारिश से बदहाली की दास्तां बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें बेंगलुरु के इस पॉश इलाके में ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल रही हैं। ये तस्वीरें नियमों की अनदेखी कर कॉलोनी बसाने का अंजाम कैसे होता है उसे बयां कर रही हैं। स्मार्ट सिटी कैसे पानी पानी होती है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। बारिश के बाद बेंगलुरु के सरजापुर रोड पर करीब 4 फीट तक पानी जमा हो गया, जिससे बेंगलुरु का काफी पॉश इलाका माने जाने वाली रेनबो ड्राइव कॉलोनी पूरी तरह पानी में डूब गई। ये तस्वीरें हैं रेनबो ड्राइव लेआउट की, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी बारिश के बाद किस तरह से पूरा जो लेआउट है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ आपको दिखाई देगा।
तमाम जो घर है यहाँ पर आपको बता दें कि पहले ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से ये कहा गया है कि करीब 40 ऐसे घर हैं जो कि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो है उस पर बने हुए हैं और यही कारण है कि लगातार यहाँ पर पानी भरता रहता है ड्रेन्स के ऊपर, क्योंकि ये घर बने हुए हैं। और 40 घरों को आइडेंटिफाई किया है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से जो दस्तावेज है उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि 40 घर जो है वो ड्रेन्स के ऊपर है। और यही कारण है यहाँ पर लगातार जब भी भारी बारिश होती है तो इस तरह से ये पानी जो है वो भर आता है। कॉलोनी में पानी घुसा तो लोगों की मुश्किलें बढ़ गई और लोग घरों में कैद हो गए। ऐसे में लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ा और बोट के सहारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सरजापुरा रोड पर सनी ब्रुक्स लेआउट जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पानी यहाँ पर भरा हुआ है और घर जो है पूरी तरह से पानी में इस वक्त डूब चुके हैं और यही कारण है कि बोट के सहारे यहाँ तक पहुँचना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं हर घर यहाँ पर पूरी तरह से पानी में इस वक्त है और तमाम जो सामान है लोगों के घरों के वो भी पूरी तरह से खराब हो चुके हैं क्योंकि पानी जो है वो घरों के भीतर घुस आया है। रेनबो ड्राइव जैसा हाल उसके पास बनी कॉलोनी सनी ब्रुक्स में भी रहा। लोगों के घरों में पानी घुसने से मुसीबत बढ़ गई। घरों के बाहर 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया। घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। हमारी संवाददाता पिंकी राज पुरोहित भी रेस्क्यू टीम के साथ बोट पर सवार हुई। आप खुद देखिए, ग्राउंड जीरो से पिंकी राज पुरोहित की आंखों देखिए। जिस तरह से एक्सपर्ट्स लगातार ये बता रहे हैं कि वेटलैंड्स के ऊपर कहीं ना कहीं घरों का निर्माण किया गया है, तो ये एक मुख्य वजह है कि अगर शहर में पानी जाने की जगह ही नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि पानी जो है वो शहर के भीतर घुस आएगा। और यही तस्वीरें जो है यहाँ पर इस बात की गवाही दे रही है। कैमरा पर्सन प्रसन्ना कुमार के साथ पिंकी राज पुरोहित, एबीपी न्यूज, बेंगलुरु। सनी ब्रुक्स कॉलोनी में भी लोगों को बोट के सहारे रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।